इस पत्नोत्सव प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यानी जो चूड़ामणि है वह अपनी बेटी ममता से कहते हैं कि जो ये सामंत वंश है उसका अंत होने वाला है और किसी भी दिन शेरशाह वह रोहतास के महल पर अधिकार कर सकता है और उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, यानी मेरा मंत्री पद है वह छीन जाएगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी ममता अपने पिता चूड़ामणि से कहती है कि क्या हमारा जो मंत्री पद है आपसे छीन जाएगा, तो उसकी चिंता करके आप यह पूर्व तैयारी कर रहे हैं कि हम रिश्वत ले रहे हैं। आप क्या हम भीख मांगकर भी अपना गुजारा नहीं चला सकते कि कोई हमें 2 मुट्ठी अनाज भी न देगा? यह सोने की चमक देखकर ममता कहती है कि यह सोने की चमक सभी अच्छे व्यक्तियों को अंधा बना देती है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। यानी चूड़ामणि है चाहते हैं कि ममता है इसे अपने पास रख ले, पर ममता है वह सोने को अपने पास रखती नहीं है और उसे अनर्थ मानती है। और चूड़ामणि है वह ममता को क्या समझते हैं कि वह मूर्ख है, ऐसा मानते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है कि अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक हैं। अब दूसरे दिन ऐसा होता है कि डोलियों जो महिलाएं जो डोलियों में बैठती है, उस डोलियों में शेरशाह के सैनिक हैं, वह महिलाओं का रूप धारण करके आते हैं और रोहतास के महल में प्रवेश कर जाते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध किया जाता है और चूड़ामणि है वह उन सैनिकों को उनका विरोध करते हैं तो सैनिक उन्हें मार देते हैं, यानी उनका वध कर देते हैं। और चूड़ामणि की जो पुत्री है ममता, उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा और यह जो चूड़ामणि है वह उन सैनिकों से कहती है कि आप डोलियां खोलिए, मुझे इसमें आशंका है। तो पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। और जो सैनिक है वह कहते हैं कि आप महिलाओं का डोलियों खुलवा रहे हैं तो ये महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। यानी वहां पर चूड़ामणि है उन सैनिकों के द्वारा लड़ते समय मारे जाते हैं। राजा, रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। यानी जो राजा, रानी सभी वहां पर शेरशाह के हाथ से मारे जाते हैं और जो एक बच जाती है वो ममता निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। और क्या होता है कि सभी सैनिक हैं वह राजमहल के सभी लोगों को मार देते हैं और उनका वध कर देते हैं, पर जो चूड़ामणि की पुत्री ममता है वह किसी तरह वहां से बच जाती है और बच निकलती है और वह काशी के उत्तर में एक स्तूप के खंडर में वहां जाकर रहने लगती है। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन यानी तृण यानी घास और लताएं, झाड़ी से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले ही मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी वहां से ममता है निकल जाती है और एक खंडहर में जाकर झाड़ियों में एक झोपड़ी बनाकर वहां पर रहने लगती है। और एक रात दीपक के प्रकाश में यानी अंधेरे में एक वह दीपक जलाकर ममता है वह गीता का पाठ कर रही थी और उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति है उस झोपड़ी के द्वार पर यानी दरवाजे पर आता है और खड़ा होता है और वह मुगल बादशाह हुमायूं होता है। अन्याश्वितमो माँ ये जना पर्युपासते, यानी वह यह श्लोक पढ़ती है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मन प्रकाश
में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए। यानी जो ममता है उस राजमहल से निकलकर एक झाड़ियों के बीच में खंडर में जाकर एक झुपड़ी बनाकर रहती थी। वहां पर एक दिन हुमायूं है वहां पर आते हैं और ममता से कहते हैं कि मुझे आश्रय दीजिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। यानी शेरशाह मुगल हूँ और मैं शेरशाह से लड़ाई करते समय वहां से भाग निकला हूँ, मुझे आश्रय दीजिए। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ कि मुझे एक रात के लिए यहाँ पर रुकने दे, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। और ममता है वह हुमायूं को कहती है कि तुम भी, लोगों का रक्त की प्यास तुम्हारे आंखों में दिखाई दे रही है। मैं तुम्हें अपनी झुपड़ी में यानी कुटी में आश्रय नहीं दूंगी, जाकर तुम कोई दूसरा आश्रय ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर गए, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड है, वह घूमने लगा। और स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। यानी ममता सोचने लगती है कि तुम दया के पात्र नहीं हो, तुम लोगों ने ही मेरे पिता का वध किया है, मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकती हूँ। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म है यानी अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ और ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। ममता सोचती है कि हुमायूं को मैं अपने यहाँ आश्रय नहीं दूंगी, क्योंकि इन लोगों ने ही मेरे पिता का वध किया है। और दूसरी ओर ममता सोचती है कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, तो ब्राह्मण लोगों का धर्म होता है कि घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करना, और मेरे यहाँ पर एक अतिथि मेहमान आया है तो मुझे उसका सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। और वह उसे आश्रय दे देती है, परंतु उसके मन में चिंता भी होती है कि कहीं वह मुझसे छल न करे, धोखा न दे। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। मैं तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? वह कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर में आश्रय देती हूँ, पर यह कोई महल नहीं है, यह झोपड़ी है, तुम्हें यहाँ ही रहना पड़ेगा। मुगल ने चंद्रमा के मध्य प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी जो पथिक हुमायूं है वह झोपड़ी में आराम करने लगे और ममता है वह अंदर चली गई। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी और सुबह होते ही ममता देखती है कि उस खंडर के आसपास बहुत से घुड़सवार हैं, वह घूम रहे हैं। तो उसे लगता है कि मैं ही मूर्ख थी कि मैंने इस हुमायूं को अपने घर पर आश्रय दिया। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। यानी अगले दिन जब सुबह हुमायूं के जो साथी है वह हुमायूं को ढूंढते हुए उस झोपड़ी के आजू बाजू आते हैं और हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आते हैं और उसने ममता के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी इच्छा थी कि इस ममता ने मुझे अपने घर पर आश्रय दिया है। और ममता तो दिन भर मृग एक हिरन की तरह छिपकर बैठी रही। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी जो मिर्जा है उससे कहते हैं कि उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका क्योंकि उसका एक घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय यहाँ पर मैंने आश्रम विश्राम किया था, तो मेरी एक इच्छा है कि इस स्त्री को एक घर बनवा देना, जहाँ झोपड़ी है उसके स्थान पर उसको एक अच्छा घर बना देना। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी अब बहुत दिनों की बात हो गई थी और ममता है और उसकी उम्र भी 70 साल की हो गई थी। एक वह बूढ़ी हो गई थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी और शीतकाल का प्रभाव था, यानी ठंडी का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी जो उसका जीर्ण यानी जो पुराना जो उसका शरीर है एकदम दुबली पतली हो गई थी और वह खांसी से खांस रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके दुख की सहभागी गिनी रही थी। यानी उस ममता के पास 2-3 गांव की औरतें भी बैठी हुई थी, क्योंकि हमेशा ममता दूसरों की सुख दुख में भाग लेती थी, तो उसके समय में भी उसका तबीयत है वह ठीक न होने के कारण गांव की स्त्रियां उसके आसपास बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसकी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। यानी ममता कहती है एक स्त्री से कि मुझे पानी पीना है, तो एक स्त्री उसे पानी देती है और उसी समय एक घुड़सवारी अश्वारोही यानी घोड़े पर बैठकर एक व्यक्ति आता है। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। यानी हुमायूं ने उस मिर्जा से कहा था कि वहां पर उस झोपड़ी में एक घर बनवा देना। और एक दिन जब ममता है उसकी उम्र 70 साल की हो जाती है, तो बहुत साल के बाद मिर्जा वहां पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक बुढ़िया तो अभी तक मर चुकी होगी। वह समझते हैं कि जिसने हुमायूं को आश्रय दिया वह बूढ़ी तो कब की मर चुकी होगी। अब वहां पर मुझे घर बनाकर क्यों दो उसे। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी 47 साल बीत गए थे और ममता है वह 70 साल की अब हो चुकी थी। उसके जीवन का जो अंत भाग है वह आ चुका था, यानी उसकी उम्र इतनी हो गई थी कि वह मरने वाली थी। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार है वह ममता की झोपड़ी के पास आ पहुंचता है। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहां एक रात उसके पिता ने विश्राम लिया था। यानी हुमायूं का पुत्र है अकबर, और वह हुमायूं अपने बेटे अकबर से कहते हैं कि बहुत साल पहले मैंने एक स्त्री के घर पर आश्रय लिया था, तो तुम वहां पर उसे एक घर बनवा देना। तो अकबर है मिर्जा को वहां पर भेजते हैं उस घर का पता लगाने के लिए। और ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल, मैं तो अब उसे अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि शहंशाह था या साधारण मुगल, एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा एक घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया है। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। यानी जो बुढ़िया ममता थी वह मर जाती है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। जो घोड़े पर सवार था वह स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। और क्या होता है कि वहां पर एक मंदिर बनाया जाता है और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। नरेश, सातों देश के जो नरेश हैं उससे हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था।
उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में, उनकी याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यानी हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर से कहा था कि उस ममता नाम की स्त्री की झोपड़ी में जो मैंने एक रात बिताई थी, मुझे उसने आश्रय दिया था, तो मेरी मृत्यु के बाद तुम उसे एक घर बनवा देना। पर हुमायूं का पुत्र अकबर है, वह क्या करता है कि उस पिता की अंतिम इच्छा को भी वह नहीं मानता है और उस झोपड़ी की जगह पर वहां एक गगनचुंबी मंदिर बनवा देता है और उसमें ममता का कोई नाम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर अंत में हुमायूं के जो पुत्र अकबर है, वह अपने पिता को आश्रय देने वाली एक दया की उस देवी ममता की स्मृति में वह एक मंदिर वहां पर बनवाता है। तो यहाँ पर आपका जो यह पाठ है ममता, यहाँ पर पूरा होता है।